दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब से 20 मिनट की एक और मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या हुआ है, क्या मामला तय पाए हैं, इस पर बात करेंगे। अगली खबर ये है कि काले कोट वालों ने अब पूरा कंट्रोल संभाल लिया है। पूरे मुल्क के काले कोट वाले वकला आज सड़कों पर थे। इस्लामाबाद में खौफ के बुत टूटे हैं। वकला ने आज धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं ताकत के ऐवानों की। इत्तेजाज अहसन साहब ने खौफनाक एक इंकशाफ किया है। वीडियो के आखिर में इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब से 20 मिनट की होने वाली मुलाकात की। तो दोस्तों आज फिर इमरान खान साहब से 20 मिनट की एक मुलाकात हुई है। ये उसी मुलाकात की किस्त थी जो कि कल एक मुलाकात हुई थी। मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ डिमांड उनके सामने रखी होंगी कल, और उन्होंने कुछ डिमांड इमरान खान साहब के सामने रखी होंगी, और यही वजह है कि उन अब डिमांड का जो मामलात का रद्दोबदल आज तय पाना था कि जनाब आप क्या जवाब देते हैं, और इमरान खान साहब ने कहना था कि जनाब आप क्या जवाब देते हैं। तो इमरान खान साहब की वही एक डिमांड होगी जो, जहां तक हमारा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने कहा होगा कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन। और ख़बर ये भी मिल रही है कि अगली डिमांड इमरान खान साहब ने ये रखी है कि जनाब मेरे जो 10,000 से ज़ायद आपने बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, उनकी हर सूरत में रिहाई चाहिए। तो इमरान खान साहब की अब इन दोनों डिमांडों में कौन सी डिमांड पूरी होती है, तो इस मुलाकात की अगली सीरीज़ भी कल मुतवक्के है या उससे अगले दिन ये मुलाकात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि मामलात कुछ हल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। राना अजीम साहब ने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात हुई है। अगली खबर यह है कि काले कोट वालों ने पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू कर दिया है। आज पूरे मुल्क का कंट्रोल काले कोट वालों ने अपने हाथ में संभाला हुआ था। इस्लामाबाद में खौफ के बुत आज टूट गए हैं। पूरा इस्लामाबाद काले कोट वालों ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। उन्होंने कहा कि काले कोट वाले जब भी निकलते हैं उनका निकलना असर रखता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हम निकले थे और हमारा निकलना कारआमद साबित हुआ था, और इस बार भी हमारा निकलना नाकाम नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। इस मुल्क में कोई आइन नहीं रह गया, इस मुल्क में कोई कानून नहीं रह गया, इस मुल्क में किसी अदालत का कोई एहतराम नहीं बाकी रहा। हम जानते हैं कि हमने किस तरह आइन को बहाल करना है, हमने किस तरह कानून को बहाल करना है। हम कानून और आइन की हिफाजत करना जानते हैं। तो आज वकला ने बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अब ये मुझे नहीं पता किन पर लगा रहे थे वो, और बड़े खुलेआम उन्होंने आज धमकियां दी हैं। अब देखते हैं कि उनकी धमकियां कहां तक कारआमद साबित होती हैं। अगली खबर यह है कि इत्तेजाज अहसन साहब एक निजी सोशल मीडिया चैनल पर बैठे हुए थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह एक पुलिस ऑफिसर की हिम्मत होती है कि एक अदालत किसी को रिहा करे और वो दोबारा उसको किसी केस में उठा ले। जज का ये फैसला होता है कि मुजरम को किसी दूसरे मुकदमे में आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। उन्होंने परवेज़ लाई साहब की मिसाल दी, शहरियार अफरीदी की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि किस तरह एक जज के हुक्म को पाँव की जूती के नीचे रौंदा जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी है, लोग महंगाई से परेशान हैं और सड़कों पे हैं, वकला भी सड़कों पे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क अजियत से गुजर रहा है। उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इत्तेजाज अहसन साहब का कहना था कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे यही लगता है कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा। तो इत्तेजाज अहसन साहब ने बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। मेरा ख्याल इत्तेजाज अहसन साहब को इस चीज़ की भी क्लैरिफिकेशन कर देनी चाहिए थी कि जनाब जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इनसे यही लगता है मार्शल लॉ लगने वाला नहीं है या लग सकता नहीं है। मार्शल लॉ पिछले 1.5 साल से लगा हुआ है। अगली खबर यह है कि दोस्तों पीडीएम के 100 अरब रुपए की एक चोरी सामने आई है, जिसका सरकारी दफातर में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि 100 अरब रुपया किस जगह खर्च किया। दोस्तों ये 100 अरब वही लगता है
जो कि उन्होंने जाते हुए अपने MNAs और अपनी काबीना को जो नवाजा था, ये 100 अरब वही लगता है जिसको उन्होंने गवर्नमेंट के किसी भी खाते में नहीं डाला। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।